मोदी को इसलिए बनाया गया था 370 आप हटा दे और कहेंगे देखिए भाषणों में अब हम आतंकवादी को खत्म कर देंगे। 2:30 बजे आसिम मुनीर फोन करता है और कहता है भारत ने हमारे एयरबेस को तबाह कर दिया है, ये सरेंडर है हमारा। मुझे प्रॉब्लम क्या है करना नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग मार खाए, विजय वड़त्तीवार ने कहा। बाकी ये रेवांत और राहुल सेना का अपमान करते हैं, रमेश बोलते हैं सांसद आतंकियों की तरह। छोटा सा बेरोजगारी खत्म कर दिया, सबका राइट है बोलने का। डालिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और क्या सरेंडर हुआ है? मोदी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और हमने कार्रवाई की। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान को बर्बाद और नंगा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा सा भी कंजूसी ना करें। अब आते हैं आज के जहरीले डिबेट पे। दोस्तों, आज न्यूज एंकर अमित देवगन ने कांग्रेस प्रवक्ता को तीखी सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता तिलमिला उठी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने लगी। उसके बाद न्यूज एंकर ने इसको ऐसा धोया कि उसे देखकर आपको काफ़ी आनंद आ जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। पिक्चर चालू करो बे। किसने कहा था मुझे बताइए अमीश जी कि भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी हैं वो ही देश के पिता हैं? ये मैंने तो नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। खैर, मैं आज आपसे और मंच पे सभी से और देश की जनता से पूछना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि रातों रात आप नोटबंदी कर दे और कहें कि अब देखिएगा कि आतंकवादी की कमर तोड़ दी जाएगी, आप देखिएगा काला धन चला जाएगा। पर होता क्या है, रातों रात 2 करोड़ नौकरियां तो जाती है, प्लस अभी 24-25 की अगर आप आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो 37% 500 के नकली नोट की बढ़ोतरी हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए बनाया गया था 370 आप हटा दे और कहेंगे देखिए भाषणों में अब हम आतंकवादी को खत्म कर देंगे, आतंकवादी अब खत्म हो जाएंगे, कश्मीर में अमन और चैन होगा। लेकिन क्या हुआ? यह हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन 213 दिनों का कश्मीर में हुआ और जो व्यापारी संगठन था, जो छात्र नहीं मैडम, मेरा जो सवाल था, मैंने आपको सुना, 1 मिनट सुना, मैं फिर आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। नहीं 1 मिनट ही हो गया आपको बोलते हुए, बोलने दे पता नहीं लगा। मैं फिर आपको 15 सेकंड देख रहा हूं। आप फिर कह रहे हैं सलमान खुर्शीद आपको आईना दिखा रहे हैं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ऐसे मैं विदेश में आतंक के मिशन के खिलाफ खड़ा हूं, ऐसे में मेरी राजनीतिक निष्ठा को तोलना गलत है। बिल्कुल। आप शशि थरूर के लिए आपके नेता क्या कुछ कह चुके हैं मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है मैडम। पार्टी लाइन नहीं, सुनना पड़ेगा। एंड राहुल गांधी ने अभी जो बोला है कि देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कराया है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहा है कि मेरे सिक्योर्ड फोन पे रात को 2:30 बजे आसिम मुनीर फोन करता है और कहता है भारत ने हमारे एयरबेस को तबाह कर दिया है, ये सरेंडर है हमारा। मुझे आप बताइए ना, यहाँ यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो 9 दफा कह देते हैं कि मैंने मीडिएशन कराई, कभी कहते हैं मैंने मदद करी, कभी कहते हैं मैंने ट्रेड पर धमकाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध कर क्यों बैठे? और मैं तो जानना चाहती हूँ, आपने सही बात कही, मैं तो ना थरूर साहब की बात करी ना किसी और की कह रही, देश साथ खड़ा और खड़ा था। लेकिन मुझे बताइए ना, ऐसा हीरोगिरी करने का क्या आपके अंदर उत्तेजित आप हो गए थे कि आप जाते गुजरात में, वहां बड़ा रेंज रोवर में से हाथ हिलाते और हाथ हिला के अपने ऊपर कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर, कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से अपने ऊपर आप फूल बरसवाते? क्या करा था, क्या हासिल करा? क्या आपने कहा था 6 महीने नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्या है करना? नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करिए। नहीं, पहले मरीज को अपनी नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल आपको मौका दिया है। पहले मरीज को अपनी दिक्कत सोचनी चाहिए, उसके लिए आपकी दिक्कत क्या है सो बिल्कुल नहीं टोक रहा। एक सेकंड निगत अब्बास, यू मेड योर पॉइंट। ओके, नाउ लेट मी गेट शहजाद पूनावाला आल्सो। देखिए मैं कह रहा हूं ये शाउटिंग मैच नहीं। देखिए एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, ऐसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए अब आप लगातार अब आप बोल रही हैं कि अगर आपने आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, आपको आपकी बात रखने का पहले मौका मिला है, तो औरों को भी चांस देना चाहिए बात रखने का। इस समय का जो विषय है, जो राहुल गांधी ने बोला है, वो महत्वपूर्ण है और वो कंट्रोवर्शियल है। मैं इसको कोट अनकोट कंट्रोवर्शियल भी बोल रहा हूं। क्या आपको लगता है जो बात यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुए, हीरोगिरी शब्द का इस्तेमाल करा निगत अब्बास जी ने, क्या आपको लगता है ये सब कुछ हीरोगिरी के लिए हो रहा है? और हीरोगिरी कौन रहा है? देखिए, हीरोगिरी तो केवल हमारी देश की सेना पराक्रम दिखाते हुए करती है, पर कुछ लोग पाक परस्ती करते हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी, शहजाद पूनावाला, अमीश देवगन, निगत जी, कोई बॉर्डर पर नहीं जाता लड़ाई लड़ने के लिए। कौन जाता है? सेना। मतलब कि जब कहा जाता है कि मोदी सरेंडर कर दिया, तो क्या इसका मतलब यह ऑपरेशन सिंदूर में हम फेल हो गए? जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट है।
ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ था, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग मार खाए, विजय वड़त्तीवार ने कहा, बाकी के नेताओं ने कहा। इसका मतलब ये सेना पर अटैक, और पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक को कहा है कि देखिए वहाँ पर चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा कहा है। तो ये तो सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना ये उनकी फितरत बन चुकी है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, अब देखिए सरेंडर क्या होता है। देखिए मैं तो कहता हूँ एक RRR है। अमीश जी ध्यान दीजिए, एक RRR है। RRR में पता है कौन है? R फॉर राहुल, R फॉर रेवांत एंड R फॉर रमेश। ये रेवांत और राहुल सेना का अपमान करते हैं, रमेश बोलते हैं सांसद आतंकियों की तरह है। और तीनों RRR को SMS मिला है। SMS का मतलब है S फॉर सलमान। सलमान ने बोला मीडिएशन नहीं हुआ, सलमान ने बोला कि DGMO पाकिस्तान का कॉल आया था, किसी का इंटरवेंशन नहीं था। फिर M फॉर मनीष, उन्होंने भी यही बोला, और S फॉर शशि। अब RRR को SMS आया है पर ये PPP पे लगे हुए पाकिस्तान पर। और आज कौन सा दिन है अमीश जी? बिकॉज यू हैव शोन इट जस्ट इन योर रिपोर्ट कि आज पाकिस्तान का डॉसियर आया है जिसमें कि उन्होंने माना कि नॉट 19 बेसिस बल्कि 28 बेसिस पर हमला हुआ। और दूसरी बात, शाहबाज ने फजर की नमाज से पहले हमारा काम तमाम हो गया, फिर स्विमिंग कर रहा था तब काम तमाम हो गया। ये पाकिस्तान के लोग जो इनके साथ फोन कॉल पे रहते हैं उन्होंने भी माना है। पर आज राहुल गांधी कैसे अवतारित हुए? जब भारत की डिसाइसिव विक्ट्री का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है तो राहुल गांधी LOP मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के रूप में परस्त हुए। मैं आज से एक चीज पूछना चाहता हूं, केवल 10 सेकंड दीजिए, केवल 10 सेकंड, फिर निगत ही बोलिए। निगत जी, ऑपरेशन सिंदूर तो छोड़ दो, उसको तो आपने छुटपुट बोल दिया खड़गे जी ने। आप बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, जिसको खून की दलाली बोला था, वो सही था गलत था? ये आपका भी आप बयान है कि राहुल गांधी मूर्ख है। मूर्ख है, आपने मूर्ख बोला था। अब प्ले कीजिए, मेरा भी बयान कुछ खोज खोज के दिखा लिए, पर आपने ही बोला था। आप बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। शहजाद जी को आपने ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू प्रवचन दे रहे हो। मेरे को आपने हर बाटों का एक सेकंड नहीं ना, आपको मैंने ज्यादा मौका दिया ना। शहजाद पूनावाला मुरारी बापू है, शहजाद पूनावाला एक प्रवक्ता है, एक वो प्रवक्ता है, उनको भी सुना, आपको भी सुना, आपको भी मौका दिया। आपको मैंने 3 बार मौका दिया, उनको पहली बार मौका दिया। अब आप बोलिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पटल से कहा था मैं CA लेकर आऊंगा तो देखिएगा घुसपैठ भारत में कम हो जाएगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री आपको बनाया था कि आप सिर्फ भाषण दें, क्योंकि CA आने के बाद भी घुसपैठ। पहलगाम में 26 लोगों को जान से मार दिया, वो भी धर्म पूछकर। मेरे भाइयों को मारा गया। कहां थे देश के प्रधानमंत्री? इसलिए प्रधानमंत्री बनाए थे। और क्यों पहलगाम? सिर्फ पठानकोट, पुलवामा, उरी, रियासी, लगातार आतंकवादी हमले होते गए। इनके जुमले कहां गए मैं पूछना चाहती हूं। और उन्होंने मेरे पर टिप्पणी करी। ये वही है जो कहते हैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई जुमलेबाज व्यक्ति इन्होंने नहीं देखा। ये वही है। मैं अभी वीडियो सुना सकती हूं तो बीच में मत बोलना। बीच में आपस में एक दूसरे की पोल पट्टी खेलना बंद करिए। आज की बात मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देखिएगा कि जब आ जाएंगे ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर तो 6 महीने के अंदर POK हम ले लेंगे। कहां है POK? आपने हाफिज सईद मसूद अजहर को वापस लेकर आ गए, आपने उन्हें सूली पर चढ़ाया, आपने पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ लिया, आपने पहलगाम छोड़िए, उसके अलावा जितने आतंकवादी संगठन है उन्हें खत्म कर दिया, आपने बेरोजगारी खत्म कर दिया, आपने सबका राइट है बोलने का। अब क्या है जो फूल बरसवा रही हो अपने ऊपर, वो भी कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार से? शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि जिस परिवार के सामने नतमस्तक होना था उस परिवार से अपनी वाहवाही कराई। अरे ठीक है, निगत यू मेड योर पॉइंट। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। निगत अब्बास, अभी आपने बहुत बड़ी बातें बोली। आपने बोला ये तो सरेंडर मोदी है, यही बोला ना आपने? ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये तो सरेंडर मोदी है। 26/11 के बाद जब कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? सोनिया गांधी की सरकार वो क्या थी? राहुल गांधी भी उस सरकार का हिस्सा थे। वो क्या थी? क्या नैतिकता थी? क्या नैतिकता थी? इस्तीफा देने से आतंकी मर गए। 180 लोगों की जान गई। क्या कर रहे थे? निगत या तो आप शाउटिंग मैच में। मेरा तो बड़ा हम्बल प्रश्न है, अब आप जिस मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद, बालाकोट एयर स्ट्राइक करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं करा, तो 26/11 के बाद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की सरकार क्या थी? फिर वो सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? मतलब आप अपनी बात पे तो स्टिक करिए। ये ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर है तो 26/11 के बाद कोई कार्रवाई न करना क्या था? मत डालिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और क्या सरेंडर हुआ है? पार्टी ने अपशब्द कहा, मोदी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर और हमने कार्रवाई करी। क्योंकि जब मेरी सेना खड़ी थी हाफिज सईद, तो सेना किसके कहने पे खड़ी थी? सेना किसके कहने पे खड़ी थी?
नरेंद्र मोदी ने दिखवाई। आप आराम से पानी पी के आराम से, मुझे प्यास नहीं लगी, नहीं प्यास नहीं लगी तो आराम से इत्मीनान से एक सेकंड निगत जी 1 सेकंड निगत अब्बास, इस तरह के फोटो ऑप्टिक्स ना एक सेकंड मैं आई एम कमिंग टू शहजाद पूनावाला, आइए, यू हैव टू गेट अ फेयर चांस, बट माय हम्बल पॉइंट इज दिस, आप बार बार एक बात कह रही हैं कि देखिए मोदी ने ये किया, मैं तो बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आपकी उस समय की सरकार से सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं कार्रवाई करी थी, किस कारण नहीं करी थी? आज इनका नाम अगर सरेंडर नरेंद्र आप बोल रहे हो तो राहुल गांधी क्या थे, क्या थी मनमोहन सिंह की वो सरकार, क्या कार्रवाई करी थी आपने निर्दोष लोगों की हत्या के ऊपर? जवाब